बड़ी पुरानी बात। ले गए उनके घर, हम लोग भी करीब 45-50 लोग थे। व्यवस्था बड़ी सुंदर, सबके अपने अपने अनुभव है मथुरा वृंदावन के, जितने सुनाओ उतने कम। और भगवान कहते हैं कि कोई मेरे पास मेरी जिम्मेदारी पे आएगा तो उसके रहने खाने पीने उठने बैठने और वापस घर तक जाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। कोई अपनी तैयारी करके आता है तो फिर मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान, आप ही सब तैयारी कर लोगे तो भगवान क्या करेगा? उसके भरोसे जाओ। अरे किसी से मिलने जाते हो, रिश्तेदार के घर कहीं शादी ब्याह में जाते हो तो घर से सारी व्यवस्था लेके जाते हो क्या? बिस्तर बांध के ले जाते हो क्या? खाना पीना लेके जाते हो क्या? नहीं, उनके यहाँ जा रहे वो सब करेंगे व्यवस्था, उनके मेहमान है अपन, वही रोकेंगे, जहाँ रोकेंगे बढ़िया रोकेंगे, वही खिलाएंगे पिलाएंगे उठाएंगे घुमाएंगे, वही गाड़ी लगाएंगे। चलो भाई उनके भरोसे चले। भगवान से मिलने जाओ तो किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। और भगवान भागवत में आज्ञा करते हैं कि जो भक्त बड़ी श्रद्धा से मुझसे मिलने आता है, जो भी प्रेम से आता है, उससे मैं गिरिराज परिक्रमा मार्ग में मिलने अवश्य आता हूं। सबको गले लगाता हूं, कोई भी आया जो मेरी परिक्रमा लगाने आता है, मैं किसी भी रूप में आया पर मैं उससे मिलता हूं। जब तक भगवान सन्निकट होते हैं तब तक हमको समझ नहीं पड़ता है कि ये भगवान है। वो आकर लीला करके जब चले जाते तब पता लगता, अरे राम ये तो भगवान थे, ये तो चले गए। फिर नहीं आते, बड़ी मुश्किल से है, कोई पहचान जाए तो फिर कोई बिरले भगत जो पकड़ ले, अन्यथा भगवान मिलते तो सबसे मिल के चले जाए। और कोई इधर उधर का भाव लेके चला जाए, भगवान से मिलने जाए, भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे, भगवान को नहीं देखे तो भगवान के बानर भी वहीं घूम रहे हैं। वो कोई सेल्फी लेने में ही लगा रहे तो भगवान के बानर उसका मोबाइल लेके भी भाग जाते हैं। सावधान रहना। आप वृंदावन जाओ और बाकी बिहारी को नहीं देखो तो वो ऐसे वानर वहां का चश्मा लेके भी भाग जाते हैं। बोले क्यों रे? भगवान का दर्शन करने आए, भगवान का दर्शन नहीं करता, दे तेरा चश्मा। ये कोई और वानर नहीं, ये त्रेता के ही वानर है जो आज ठाकुर जी के द्वारिका के द्वापर युग में सुंदर सुंदर भगवान के साथ। ये क्या है? यह छोटी सी कथा है कि ब्रह्म कुंड में बालकों ने डुबकी लगाई थी, सब बैकुंठ गए थे पर बैकुंठ में भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो रोने लगे। भगवान से कहते हैं, अरे कन्हैया तेरा दर्शन वृंदावन में बड़ा सुंदर होता है, तो हमको वृंदावन ही बुला ले। भगवान ने सारे बालकों का हाथ पकड़ पकड़ के, सारे ग्वालों का हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, सभी ने भगवान को गले से लगा लिया। भगवान से कहा, वृंदावन बड़ा सुंदर वन है जहाँ पर तेरे से बात करने को तो मिल जाती है। भगवान ने कहा, वृंदावन जैसा कोई स्थान नहीं, ये मेरा हृदय स्थल है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि के बारे में आप सब जानते हो। शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चंद्र नारायण भगवान रात की ठीक 12 बजे उनसे अमृत बेला होती है, तो अमृत काल में अमृत की वर्षा होती है। आप माताओं बहनों से निवेदन है कि आप भी शरद पूर्णिमा के दिन अपनी छत पे राधा कृष्ण को लेके जाना, सुंदर सुंदर खीर बनाना, सुंदर सुंदर केसरिया दूध बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, और 12 बजे जब उसमें अमृत की बूंदे गिरे उसके बाद सभी लोग उस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, खीर बनाना। बनाते हो नहीं बनाते? हाँ, तो हमको भी बुलाना एक बार शरद पूर्णिमा पे, हम भी आएंगे। खीर रास भी हो जाएगा और रस भी मिल जाएगा खीर का। तो अकेले नहीं, थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए, प्रसाद भी देना चाहिए। ऐसा है ये सुंदर नियम कि जो भी माता बहनें श्रद्धा से भाई बंधु इस प्रसाद को लेते हैं ना, उनके बड़े से बड़े रोग जीवन में से बाहर निकल जाते हैं। अमृत है वो, स्वस्थ हो जाता है शरीर, मस्त हो जाता है। भगवान ने गोपियों के कल वस्त्र चुराए और वस्त्र चुराकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जब शरद पूर्णिमा की रात आएगी तो मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। रास का रस क्या है? रास रसो वैसे रास, अर्थात भगवान की करुणामयी कृपामयी अमृत की जो धारा बहती है उसी का रस जो पिया जाता है भक्तों के द्वारा, वही रास है।
कथा क्या है? रस ही तो है। जब इस कथा को सुनते तो आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, मुस्कान आती है, ऐसा लगता है जीवन के सारे क्लेश निकल गए। क्या है? रस है। जब आम का सीजन आता है ना, तो प्रायः सभी के घर में आम का रस बनता है। बादाम आम, उसमें थोड़ा दशहरी मिला दो, राधे राधे, तो और स्वाद बढ़ जाता है, थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। रस जीवन में आता है तो जीवन रसीला हो जाता है अपने आप ही। रस पीने के बाद में व्यक्ति रसपूर्ण हो जाता है, निरसता नहीं रहती। वैसे कथा के रस को पीने के बाद व्यक्ति निरस नहीं रहता, वो रसपूर्ण हो जाता, वो मीठा हो जाता है, लबालब हो जाता है। बेटा वो प्यारे लल्ली, बस बस तो मेरा भी उधर ध्यान आ जाता है, तो सुखदेव बाबा के साथ साथ में राधे राधे। कथा प्रसंग में रसो वैसे रास, भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान ने जो देखा, भगवान का सुंदर भवन, भगवान ने खोली खिड़की और खिड़की में से देखा ऊपर, तो सुंदर पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करा। सुखदेव बाबा ने कहा ऊपर भी चंद्र और नीचे भी चंद्र, ऊपर चंद्र नारायण और नीचे कृष्ण चंद्र नारायण, दोनों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए। शरद पूर्णिमा की रात धन्य हो गई जब एक साथ दो चंद्रमा के दर्शन। उधर से भी अमृत बरस रहा है, इधर से भी अमृत बरस रहा है। भगवान को याद आ गया, गोपियों को कहा था गोपियों के वस्त्र चुराए। वस्त्र केवल सामान्य कपड़े नहीं है, क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद वस्त्र की वो आवरण है, वो पर्दा है, वो सामने दीवार है। एक ध्यान से बात सुनना, जब तक के पट नहीं खुलते तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते, जब तक घूंघट नहीं उठता तब तक नयन नहीं मिलते। उसी प्रकार जब तक के शरीर का भान बना रहेगा, कि शरीर के अंदर की आत्मा जब तक दबी रहेगी तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? देह की भान को छोड़ना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, इन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। जब भगवान की कथा में आऊं तो ये भूल जाओ मैं कितना पैसे वाला हूँ, ये भूल जाओ कि मैं एक पदाधिकारी हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या मैं कोई नरपति हूँ, सब भूल जाओ। अपने देह के अभिमान को कथा प्रांगण के बाहर छोड़ के आ जाओ, अपने अहंकार को कथा प्रांगण के बाहर। आवरण भंग की लीला, आपने गीत सुना होगा ना, घूंघट के पट खोल रही तो पिया मिलेगी। पिया कौन है? मैंने कल भी कहा था पिया कोई और नहीं, ये ठाकुर जी ही हमारे पिया हैं। और ये किसके प्रिया है? ये हमारी आत्मा के पिया है। जो रास होता है ना, वो केवल शरीर का रास नहीं है। दिखता है कि शरीर नाच रहा है, पर सुख तो आत्मा को ही मिलता है। हाँ, पुष्ट तो आत्मा ही होती है, आनंद तो आत्मा को ही मिलता है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा का योग ही महारास है, जो आज होने वाला है। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने मुरली ली, खिड़की में से कूदे और सीधे मधुबन गए। गोपियों को कहां से बुलाया है? स्थान कौन सा है? मधुबन। मधुबन, मधुबन का भी अर्थ है जो मधु के समान मीठा, मीठा बन गया। ठाकुर जी भी मीठे, बन भी मीठा है। प्यारे, जहां पर रबड़ी बनती है ना, उस जगह पे ज्यादा देर खड़े रह जाओ तो रबड़ी की सुगंध से ही पेट भर जाता है। जहां मावा उठाता हो, अगर वहां खड़े हो जाओ तो महाराज मावे की सुगंध से ही पेट भर जाता है। जहां भोजन बनता है वहां ज्यादा देर बैठ जाओ तो खाने की आवश्यकता नहीं, बोले नासिका ने इतना खा लिया, सूंघ सूंघ के पेट भर गया, देख देख के पेट भर गया। अच्छा, आप माताओं बहनों भाइयों, आप भी बहुत चतुर तो हो। कैसे हो? आपके सामने जब भोजन की थाली आती है ना, तो ये माता बहने भाई बंधु इतने बुद्धिजीवी हैं कि भोजन की थाली देख के बता सकते हैं कि भोजन में स्वाद है या नहीं। पहले ही पता लग जाता है। दाल कमजोर दिख रही है, राधे, घी थोड़ा कम डला है चावल में, राधे, बाटी थोड़ी और पक जाती तो अच्छा। अभी खाया नहीं है, अभी आंखें देख रही है। कहते हैं कि व्यक्ति जीवा से तो बाद में स्वाद लेता, आधा स्वाद तो आंखों से ही ले लेता है। आधा आंखों से, आधा स्पर्श से। जैसे ही स्पर्श करा, हाँ ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा तो कच्चा लगा है प्यारे। और मैंने इतने भी बुद्धिजीवी लोग देखे कि जो भोजन को देख के बोल दे कि सब्जी में नमक कम है, ऐसे भी लोग देखे। मैंने अगर नमक सही होता तो इसका कलर और बढ़िया आता। राधे
जिसे माता चाय देख के बता देती कि इसमें शक्कर डली थी, बिना शक्कर वाली थोड़ी फीकी फीकी सी दिखती है, उसका रंग भी फीका ही दिखता, और जैसे शक्कर डाल के वो वाली ले लो महाराज तो चाय भी एकदम कड़क बन जाती है। एक बार अपनी गुणवत्ता के लिए ताली बजा लो। ये सब सारे ज्ञान आपके अंदर ही है, सारी बुद्धि विवेक आपके अंदर भगवान ने डाल रखा है। क्या हुआ? मधुबन है, मीठा बन है, जो ठाकुर जी और पहुंच गए तो और मीठा हो गया। मीठे ठाकुर ने जाकर और मीठा